देखो इधर, आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नया चैप्टर का नाम है संख्यांकिकी। संख्यांकिकी कहने का मतलब जो है, उसका मतलब है स्टैटिक्स। और ये स्टैटिक्स जो होता है, एक डाटा वाला प्रश्न होता है, ठीक है। गणना करने के लिए आएगा, कभी माध्य निकालने के लिए, तो कभी माध्यिका निकालने के लिए, तो कभी बहुलक निकालने के लिए आएगा, ठीक है। कभी परिसर निकालने के लिए आएगा, तो कभी वर्ग अंतराल क्या होगा, तो कभी वर्ग चिन्ह क्या होगा, कभी बारंबारता क्या होगा, तो कभी संचयी बारंबारता क्या होगा। यही सब इस टॉपिक में है। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लिखना। देखो इसमें पहला जो आएगा माध्य। माध्य को बोलते हैं क्या? हेलो, फिर से आवाज नहीं करना कोई। माध्य को बोलते हैं मीन। अब मीन मतलब जो होता है बीच की संख्या, ठीक है। माध्य मतलब बीच होता है। तो मीन जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। पूरा जल्दी। सिग्मा कहने का मतलब जो है ना, सिग्मा मतलब टोटल होता है। जितना संख्या देगा उस सबको जोड़ देंगे तो वो सिग्मा कहलाता है। सिग्मा मतलब टोटल, और नीचे भी बारंबारता को टोटल जोड़ देंगे तो वो टोटल बारंबारता की संख्या हो जाएगा। एफ को बारंबारता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एक्स जो होता है वो चर होता है, वेरी। माध्य बराबर होता है, देखो गौर से, बाद में नहीं पूछना कि क्या लिखा हुआ है। सिग्मा है, इसका सिंबल का नाम है सिग्मा। सिग्मा कहने का मतलब कुल टोटल जोड़ के जो लिखते हैं, सिग्मा एफ इंटू एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ठीक है। जो भी हो 12 11। बारंबारता जो होता है, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, छोटका एफ से, ठीक है। इसमें जो जो टर्म आता है चर राशि, चर राशि को एक्स से डिनोट करते हैं, चर को, चर राशि नहीं, चर को। आगे आएगा परिसर, आगे आएगा, हेलो देखो ना जी, इधर सब इधर देखो, वाहवाही नहीं करो। परिसर का मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बदमाशी नहीं करो, सब दिख रहा है हमको। कोई संख्या दिया हुआ रहेगा बहुत सारा, उसको बोलेंगे कि परिसर बताइए, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो और सबसे कम जो होगा उसको घटा लेंगे तो परिसर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उच्च सीमा क्या होता है, जैसे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कभी देता है ना 0 से 10, 10 से 20, ऐसा रहता है वर्ग अंतराल। यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है रे लड़का रे, यहाँ ध्यान देना। क्या बात है। किसका फोन है रे? उसका गोरियाओ तो पहले उसको। अब भेजिए तो मैडम जी लिखो। बीच में बैठ के वर्ग अंतराल जैसे देता है तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप को वर्ग अंतराल बोलते हैं। इसी में
इसी में उच्च सीमा और निम्न सीमा छुपा रहता है। जो सबसे देखो ये 0 से 10 है, तो इसमें उच्च सीमा कौन होगा? उच्च सीमा इसमें कौन होगा? 0 से 10 में 10, जो सबसे बड़ा होगा उच्च सीमा। उच्च सीमा जो है इसमें 10 है, और निम्न सीमा पूछेगा तो निम्न सीमा 0। इसमें पूछेगा उच्च सीमा तो 20, और निम्न सीमा कहेगा तो 10। ठीक है, तो सबका वर्ग अंतराल अलग अलग रहेगा, उसमें से हम घटा लेंगे तो परिसर निकल जाएगा। आगे है बहुलक। ठीक है, माध्यिका भी होता है ना, माध्यिका जो होता है ये भी बीच की संख्या होता है। बीच की संख्या को माध्यिका बोलते हैं। अब बहुलक जो है जिसको मोड बोलते हैं, मोड मतलब बहुलक होता है। बहुलक जो होता है सबसे अधिक बार जो संख्या आएगा ना उसको बहुलक कहेंगे। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। आने वाली संख्या। क्वेश्चन में प्रेक्षण उरक्षण लिखल रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रेक्षण कोई ऑब्जर्वर को मान लेता है, जिसमें मजदूर भी होता है, आदमी भी होता है, कोई वस्तु भी होता है, उसको प्रेक्षण बोलते हैं। ठीक है, इतना। निम्न सीमा में 0, सबसे कम को निम्न सीमा, उच्च सीमा को 10 बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी। चलो देखो, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। टेस्ट एग्जाम दिया होगा, सेंटअप एग्जाम, तो उसमें भी आया होगा। ठीक है, वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह बोलेगा तो फॉर्मूला क्या है? a+b/2, यानी जो ए का मान है और ई बी का मान है, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा कर सकते हो, या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, बात बराबर ही। 130 प्लस 150 बट्टा में ये जोड़ के आएगा कितना? 180। 180 मारेंगे ना तो बतला जाएगा। 280 और 2 से 80 140 बार में कट जाएगा, 140 इसका वर्ग चिन्ह होगा। इसमें पूछा है कि परिसर क्या होगा? परिसर का फॉर्मूला, हाँ, परिसर का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले लिखे थे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा बोलेंगे किसको? जो सबसे ज्यादा नंबर है, और निम्न सीमा सबसे कम नंबर है। इसमें सबसे ज्यादा कौन नंबर है? 32, और सबसे कम कौन है? 6। 32 में से 6 जाएगा तो 26 आंसर हो गया। ठीक है, 26 आंसर इसका होगा। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका निकालना है। तो ये कोई संख्या जो है दिया हुआ, ये बढ़ते क्रम में नहीं है, जहां तहीं लिखा हुआ है। तो इसको पहला काम है क्या? सजा लेना। पहले सबसे छोटा कौन है? 6, 6 के बाद 8 के बाद 9 के बाद आए 15, 15 के बाद 16 के बाद 18, 18 के बाद 21 के बाद 22 के बाद। ठीक है, अब गिनो कि कै गो संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये विषम संख्या हुआ 9। तो विषम हुआ तो 5, 4 गो इधर से छोड़ दो और 4 गो इधर से, दोनों बगल बराबर छोड़ दिए। जो बीच में आया ना वही इसका माध्यिका हो गया। ठीक है, 16 आंसर हो गया। इसी तरह इसमें देखो कै गो है? 5 गो।
तो इसको भी सजा लेंगे 3 5 8 2 दो भूल गए थे क्या? नहीं भूले हैं, 2 को भूल जाएंगे तो फिर सिंगल लाना पड़ जाएगा। 2 3 5 7 8 है ना, तो इसमें 5 गो है तो बीच वाला अलगे झलक रहा है, तो ये माध्यक हो गया 5। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी तो वही दिया, कोई विषम संबला नहीं दिया ना। अभी ढूंढ के लिखेंगे 6 और क्या 7 8 12 13 15। इसमें भी 3 गो इधर छोड़ दिए, 3 गो उधर, बीच वाला जो होगा वो माध्यक हो गया। आ गया ना समझ में ऐसा। अब एगो सम वाला खोजते हैं। सर इसमें से थोड़ा बताइए ना कितना आएगा। बता देते हैं अभी हम। देखो सर 5 1 2 3 4 रे, देखो रे, ये भी माध्यक निकालना है, इसको भी पहले सजा लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और वही क्रम में जिसको बोलते हैं। 1 के बाद 2 2 के बाद 3 के बाद 4 4 5 5 5 दो को 4 है 2 गो 4 है ना, 2 गो 4 लिखना पड़ेगा। 5 5 6 7 8 8 अभी कै गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो, तो इसका बीच नहीं निकल सकता है, समझ गया। जोड़ा में बीच नहीं निकलेगा, तो 12 गो आ गया ना, तो 5 गो इधर छोड़ दो, अब 5 गो 5 है इधर छोड़ दो, बीच में क्या बचा 2 गो 5, तो दोनों 5 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो बीच निकल जाएगा 5। ठीक है, तो अब दोनों टाइप का बता दिए ना, सम और विषम। सर इसका हाँ, दोनों टाइप का विषम आएगा, विषम आएगा तो उसको ऐसे ही आंसर निकाल लेंगे, और सम आएगा तो दोनों को बीच वाले जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, सर सेकंड कैसे ही ना बनेगा। चलो आगे देखो। 16 का मिलान चिन्ह बताना है, 16 का मिलान चिन्ह, तो ये बच्चा वाला है, टैली मार्क्स इसी को बोलते हैं। कोई 7 8 में पढ़ा होगा, 6 5 में सीबीएसई स्कूल में, तो उसमें भी है। 16 का मिलान चिन्ह कहने का मतलब 1 2 3 4 ई घिंच दिए तो 5 गो हो गया। खेल भी आता है ऐसा एगो खेल, 5 5 और कै गो बचा 15 और एगो एक्स्ट्रा 16, 16 को लाइन खींचेंगे, यही क्वेश्चन हो गया मिलान चिन्ह। एक और है, रुक जाओ, इसमें भी देख लो, ये बोला है बहुलक क्या होगा, इसका आंसर बताओ। बहुलक क्या होगा इसमें, बहुलक मतलब सबसे अधिक बार कौन संख्या है, तो बहुलक इसका 9 हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार संख्या होगा ना वही बहुलक हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक बार जो संख्या होगा वो बहुलक हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, यदि 3 4 5 17 x का माध्य कितना है 6 है, तो x का मान ज्ञात करें। माध्य जो होता है ना, जितना संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे और जितना संख्या है उसको गिन के भाग दे देंगे, वही माध्य होता है। मतलब माध्य बराबर फॉर्मूला होता है दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या, कुल जोड़ के संख्या नहीं, कुल संख्या गिनती करके कि कैगो है। तो देखो यहाँ इधर है बच्चा, माध्य का मान कितना दिया है, तो माध्य के जगह 6 रखेंगे। दी गई संख्या का योग मतलब ये सब संख्या दिया हुआ है, इसका जोड़ कर दो, 3 + 4 + 5 + 17 प्लस x भी संख्या दिया हुआ है। और कुल संख्या मतलब कैगो संख्या है 1 2 3 4 5, वो 6 संख्या नहीं है, वो माध्य है, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है,
अभी क्रॉस गुना करेंगे 6 में 5 से तो कितना होगा? 30 होगा। 3 4 7 7 5 12 12 17 कितना होगा? 12 17 28। हमने तो 29 पढ़ा था। अब देखो x बराबर निकालेंगे ना तो 30 में से कितना घटेगा? 29 इधर आ जाएगा। x बराबर 1 आंसर होगा। ठीक है, यही माध्य हो गया x का मान। x का मान 1 आएगा। चलो देखो इधर, यदि x 3 4 और 5 का माध्य कितना दिया हुआ है तो माध्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दी गई संख्या का योग। तो संख्या यही सब है 4 गो, x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा में क्या गो? 1 2 3 4 गो। ये माध्य भी 4 दिया हुआ है। इसका माध्य देखो यहाँ 4 लिखा हुआ। तो x में 3 जुटेगा नहीं ना, तो संख्या सब जोड़ लेंगे। 3 4 7 7 5 x प्लस 12 बट्टा 4। 4 को 4 से गुना करेंगे तो x प्लस 12। x बराबर आएगा 16 में से कितना घटाएंगे? x बराबर 4 होगा। पहला हल्ला करता है। तो देखो इधर, प्लीज कीप साइलेंट। इधर देखो, प्लीज होता है ना, प्लीज। यदि x प्लस 2 है, 2x प्लस 3 है, 4x प्लस 5 है, 5x प्लस 2 है, क्या गो संख्या है? 4 गो। तो माध्य बराबर लिखेंगे, चारों को जोड़ दो। x प्लस 2, बीच में भी प्लस का चिन्ह, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 और 5x प्लस 2। संख्या क्या गो है? 1 2 3 4 से भाग देंगे। माध्य कितना है? अब देखो इधर देखो, कालियां इधर देखो, x वाला के साथ जुटेगा। यहाँ एगो है, यहाँ कितना है? तो 2 1 3 और 3 4 7 5 12 x हुआ। अब नंबर वाला जोड़ो, 2 और 3 5 और 5 10 और 10 और 2 ये भी 12 और बट्टा 4। 4 न तो 8 के लिख दिया। अब 4 और 18 को क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे तो 18 चौक कितना होता है? 72। 72 को इंग्लिश में 73 कहते हैं। 12x प्लस 12। ठीक है, अब x का मान निकालना होगा तो 12x बराबर लिखेंगे 72 में से 72 में से कितना घटाएंगे? 12। तो 12x बराबर 72 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कोई बताएगा? 60 बचेगा। 12 पंचे 65। x बराबर 5 आंसर होगा। ठीक है, x बराबर 5 आंसर होगा। एक देख रहे हैं ना, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? गिनती को, संख्या को, जहां से नंबर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो क्या 5 को प्राकृतिक संख्या? 1 2 3 4 5। अब इसका माध्य निकालना है। प्रथम बोला था इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे। अब 5 प्राकृतिक संख्या, वो भी लगातार ही, तो इसको जोड़ लो पांचों को। माध्य बराबर क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। क्या वो है संख्या? 5। 1 2 3 6 4 10 5 15 बट्टा 5। 5 से 15 क्या बार में? 3 आंसर। ठीक है, 3 आंसर होगा। आज इतना ही रहने देते हैं। पिछले क्लास में जो है बहुत सारे फार्मूला और ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट
आज के बाद फिर चालू होगा, लेकिन आज उससे अगले क्लास है। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारा डाउट है, उसको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल किसको बोलते हैं? उस सीमा माइनस निम्न सीमा, दोनों के अंतर को वर्ग अंतराल बोलते हैं। 2 से 5 है, 5 से 8 है, 8 से 11 है, 11 से 14 है। तो पूछा है कि वर्गों की लंबाई क्या होगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही वर्गों की लंबाई होगा। तो 2 में से 5 नहीं घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना का अंतर है? 8 में से 5 घटाएंगे तो 11 में से 8 घटाएंगे तो मतलब इसका लंबाई जो है 3 ही है, सबका अंतर समान होना चाहिए। इसका आंसर कितना होगा? 3। एक जगह कहीं घटा लेंगे, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, वर्गों की लंबाई 3। दूसरा भी वही क्वेश्चन है, 3 से 7 है तो कितना का अंतर है? 4 का अंतर है, तो 4। 11 में से 7 घटाएंगे तो भी 4 आएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0 से स्टार्ट जो संख्या होगा उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। समझा? तो 0, 1, 2, 3, 4, क्या वो 5 को हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। इसका माध्य निकालेंगे तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बट्टा क्या वो संख्या? 5। 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10/5 आंसर 2 होगा इसका माध्य। चलो देखो इधर, 13 और 19 का समांतर माध्य। समांतर माध्य कहने का मतलब बीच की संख्या ही होता है। तो समांतर माध्य जब भी पूछेगा तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, समांतर माध्य। समझ गया? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 13 + 19 बट्टा में 9, 3, 12, 2, 1, 3, 32/2 आएगा। इसको काटेंगे 16 बार में, 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 और 25 का समांतर माध्य, तो फिर वही करेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे दो। 9, 5, 14, 2, 1, 3, 1, 4, 44/2 काटेंगे तो 22 आंसर हो गया। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 4 गो लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। माध्य बीच की संख्या होता है। तो मानो कि हम बीच की संख्या 6 लिख दिए, इसके अगला विषम संख्या 7, 9, 11, कै गो है? 4 गो ना, तो 4 गो लिखना है। इधर रहेगा 5, इधर रहेगा 3। ठीक है, तो ये माध्य बीच में कितना आ गया? माध्य तो बीच का संख्या होता है तो 6। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 आंसर दिया है क्या? चलने गया 4, 5 के बाद 3 का यहाँ से आने लगा। विषम संख्या ओ हाँ, आएगा, जीवन भर आएगा, कह नहीं आएगा। हाँ 9 है। ठीक है, ऐसे बना लेंगे ना, तो इसके बनाने का और तरीका है। x + 1 x + 2 ऐसे मान के भी बनाएंगे। माध्य बीच की संख्या होता है, हम लिख दिए बीच में 6। 4 गो लगातार विषम संख्या है, तो ये बीच में है, तो अगला विषम संख्या 7 विषम संख्या है, और उससे अगला विषम संख्या 9। 2 गो इधर ले लिए और 2 गो इधर, 3 और 5, तो बीच में माध्य 6 है, जो ये विषम संख्या नहीं है, सोचे माध्य बोला। तो 4 गो विषम संख्या नहीं हो गया, तो पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे छोटी पूछता तो 3। अगला है 13 और 17 का समांतर माध्य, इसको भी जोड़ के 2 से भाग दे देंगे आज। 13, 17 कितना? 30। काटेंगे 15 बार में, 15 आंसर आएगा। 15 आएगा इसका आंसर। देखो इधर क्वेश्चन है, 5 के प्रथम
7 गुणजों का माध्य क्या होगा? तो 5 का गुणज कितना बार? 7 बार। तो 5 सते 35, लास्ट में 35 आएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 7 को पुर गया। तो 7 को पुर गया तो देख लो माध्य क्या होगा। हमको आंसर तो 20 आएगा, ऐसे बना के भी सबको जोड़ के आप 7 से भाग दे दो। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 बट्टा 7। जोड़ो 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2 3 2 5 3 8 2 10 2 12 1 13 1 14 140 बट्टा 7। 7 से 14 140 20 पर 20 आया ना। ऐसे भी बीच वाला घेर देते, बीच में माध्य था 20 तो 20 आंसर। ठीक है। प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? धन विषम कहने का मतलब वैसी विषम संख्या जो धनात्मक हो, माइनस आर में नहीं हो। ठीक है। तो प्रथम 5 मतलब शुरू से 5 गो। तो पहला विषम संख्या 3 5 7 11 9 नहीं, 9 का फैक्टर होता है। नहीं, विषम संख्या है ना तो 9 भी तो ले ही सकते हैं। अभाज्य संख्या बोलता ना तब 9 नहीं लेते। अब इसमें माध्य पूछा तो देखो बीच में झलक रहा है, दुगुने बीच में। ऐसे जोड़ के भी 5 से भाग दे 5 ही आएगा। वो भी एक्सपेरिमेंट कर लो। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बट्टा 5। 9 7 16 5 21 3 24 1 25 बट्टा 5 25 25 5 आया ना। प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांक संख्या का माध्य। समपूर्णांक कहने का मतलब वैसी संख्या जो सम हो। सम संख्या कौन कौन? 2 से स्टार्ट होता है ना। 2 4 6 8 10 5 को हो गया। इसका माध्य ऐसे बना के भी चेक कर लेंगे। 4 2 6 12 8 20 10 30 बट्टा 5 5 6 का 30 छवायन। ये क्वेश्चन था। पूरा खानदान पढ़ ले। देखो इधर पहला नंबर जो अपने खत्म इंसान दूसरा हो गया खत्म करेगी। चलो इसका आंसर 2 होगा। हाँ। देखो 2 3 0 3 2 6 इसमें बहुलक पूछा है, समझो जी। समझो जी। बहुलक पूछा है तो बहुलक जो होता है सबसे अधिक संख्या होता है ना। इसमें दो गो है। टोपी, दोनों टोपी इधर देख। क्या लिखे हैं? इसमें बहुलक जो है कौन होगा? 2 भी होगा और 3 भी होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन दिया है, अब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। 2 बी में क्या दिया? कुछ भी। 2.16 सी में 3 और डी में 2.5। अब बताओ 2 और 3 एक साथ ऑप्शन देना चाहिए था, एग्जाम में देता है 2 और 3 दोनों होगा। ठीक है, लेकिन इसमें वैसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इस फॉर्मूला पे आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना इस पे, इसमें बहुलक पूछा है। देखो तब बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तब इसमें माध्यिका भी निकाल के देखो और माध्य भी निकाल लो, तब इस फॉर्मूला पे रखो, वैसा आंसर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो 2 3 ही आंसर होगा। समझ गया? हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। इसको पहले सजा लो। कै गो नंबर है? 6 गो है, फिर तो झोले हैं।
इसको सजाएंगे तो 0 पहले लिखेंगे, 2 2 3 3 6, इन्हें 2 को छोड़ दो, इन्हें 2 को छोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5/2 लिखेंगे तो 2.5। ये माध्यिका हुआ, ये माध्यिका हुआ। अब माध्य निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 2 4 3 7 3 10 6 16। और कितना से भाग देंगे? 1 2 3 4 5 6, 16 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12। देखो इधर, चालू हो गया। देखो इधर, तो इसका माध्य जो आएगा ना, 6 से 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, इसमें से 4 बचेगा तो 40, तो 6 6 36, फिर 4 बचेगा, मानिए 2.66 आते रहेगा। ठीक है, माध्य माध्यिका ही है, माध्य ये है। तो ये फॉर्मूला पे रखेंगे, 3 गुने माध्यिका कितना? 2.5 और माइनस 2 गुने 2.66 मान लो, तो 25 दिया कितना होता है? 75, 7.5 आएगा, माइनस ये कितना? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5। अब इसमें से घटाओ, कितना आएगा? 7 में से 5 गया 2, अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। इस टाइप से कुछ आएगा नहीं, 2.3 आएगा, लेकिन ऑप्शन में वैसा है ही नहीं, कोई नहीं ना है, तो लगभग में न तो 2 3 मारना पड़ेगा। इस पे भी नहीं आता है और न उस पे आता है। ऑप्शन लिख लेंगे साइड में, 2 और 3 दोनों बहुलक होगा। ऐसे ही मार दिया है, ऑप्शन दिया है बी नंबर, इसके हिसाब से आ रहा होगा। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं करता है, 2.6666 आते रहता है, तो उस हिसाब से यही फॉर्मूला पे बनाया होगा, तो ये दिया है। 2.3 से छोटा कोई है इसमें? ऑप्शन देखो, नहीं है, 2.5 तो आएगा ही नहीं उतना बड़ा, ये मार सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन में ये भी है, तो इसका भी आंसर कितना होगा? 3 और 4 ऑप्शन लिख लेंगे, बहुलक 3 और 4 होगा। जब दोनों आएगा तो ये ऑप्शन देंगे न, तो इसका आंसर 4 पॉइंट कुछ दिया है, 16 दिया है, ये भी ऐसे बनाएंगे तो इस टाइप से आएगा। ये लिख लेना, 2 और 3 बहुलक होगा, 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो बहुलक 2 3 दोनों होगा। उसी तरह इसमें भी 3 2 बार है और 4 2 बार है, तो बहुलक 3 4 दोनों हो। 5 5 6 6 को सुबह कनेक्ट रहता है, 6 GB 7 GB सुबह में खा जाता है। सर हमको दिए है, कब आगे है तो हम मांग भी नहीं करते सर। चालू है। देखो इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला देखो, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माध्यिका कितना दिया है, ये माध्य दिया है और माध्यिका इधर वाला है, तो 3 या माध्यिका का मान है 27.9 और माइनस 2 और माध्य का मान है 26.8। इसको 3 से गुना करो तो नतिया 27 होता है, हासिल 2, 7 या 21 और 2 जोड़ेंगे तो 23, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इसमें भी करेंगे, 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1, 6 दूनी 12, हासिल वाला 1 13, 2 दूनी 4 1 5, एक अंक के बाद दशमलव। और तनी खड़ा तनी डाउन हो जाते है सर उस पर आज। आप देखो इसमें से घटाएंगे, 6 में से 7 घटेगा तो 1, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 8 में से 5 घटेगा 3 और दशमलव एक अंक के बाद दे देंगे, यानी 30.1 आएगा। 30.1 ऑप्शन में है जी, बंद करो। हेलो देखो 94.9 ताई आ गया सर। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, कृपया साइलेंट हो जाओ, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। माध्यिका का मान कितना है? 9, 8.9।
ये 27 होगा माइनस 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17.8। अब 17.8 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा? देखो ऐसे 0 देते हैं, 10 में से 8 जाएगा, अभी बचा कितना 6, इसमें से 1 लेंगे तो 16, 16 में से 7 जाएगा 9, 1 में से 1 गया 9.2 आएगा आंसर। ठीक है 9.2 को दिखाना है कि इस रिलेशन में कैसे आएगा। अब आई नहीं। हेलो इधर देखो, माध्य x माध्यिका y बहुलक z के बीच संबंध क्या होगा? 3 नंबर आंसर होगा। अभी जो फॉर्मूला लिखा है ना, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना 3 गुना माध्यिका 2 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, बहुलक को किससे सूचित किया है? सीख न लो। 3 और माध्यिका को और 2 और माध्य को x से। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? आए? इतना आया है ना, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एक एक ऑप्शन को सॉल्व करो। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई है बराबर 3 इंटू जेड माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई और 3 में z से गुना करेंगे और 3 में y से करेंगे y। अब देखो y वाला एक तरफ आगे घटेगा, x माइनस वाई इधर आएगा तो 3y लिख सकते हैं। देखो ना इधर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 2y अब बराबर 3z। आया ना, x माइनस 2y बराबर 3z। इसको सॉल्व करने पे इतना है, z खाली है इसमें, बताओ तो। नहीं सर, z नहीं है, 2x है, कोई मैच नहीं किया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इधर उधर ले जाने पे भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, x माइनस वाई भी करेंगे तब भी नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन सॉल्व करो, बी नंबर ऑप्शन सॉल्व करेंगे, x माइनस जेड। हंसो नहीं, क्या हंस रहे हो? थोड़ा सा के ज्यादा हंसी आ रहा। हम जेड को उधर ले जा रहे हैं, बाद बाकी को इधर ला रहे हैं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन है ना जेड, चाहे उधर एक्स को ही ले जाओ। माइनस जेड इधर छोड़ दिए और 3x में से x घटेगा और माइनस 3y। माइनस जेड 3x में से x घटाएंगे तो 2x और माइनस 3y। ठीक है, अब इसमें माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। किसमें से? इसमें से। ये प्लस में है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये माइनस 3y हो गया। इसको माइनस देंगे तब ना प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ये माइनस से माइनस काट लेंगे तो जेड बराबर क्या आएगा? 3y माइनस 2x। जेड लिखा गया। देखो ऐसा आया है, तो कौन ऑप्शन सॉल्व करने से आया? तो बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हाँ? चालू करना है, हम समझा।